ये उस इच्छा के साथ जब शादी के बाद घर की ओर लौटते समय बड़ी अकस्मात में वे फंस जाते हैं या एक एक्सीडेंट दुर्घटना में का सामना करना पड़ता है। And then she is desperately praying for her husband's recovery, and he is critically injured, and he is admitted in the hospital and in the ICU. और इस प्रकार वो पत्नी जो है वो अपने पति के लिए इस प्रकार बहुत बेकरार होकर बिना कोई चैन का वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है उसकी चंगाई के लिए, क्योंकि वो पति इस प्रकार उस दुर्घटना में फंसकर अस्पताल में बहुत सीरियस होकर एडमिट है। And she is in her home putting on sackcloth and weeping in the presence of the Lord and asking God to save her newly married husband. और वो इस प्रकार पत्नी अपने घर पे रहकर अपने पति के लिए इस प्रकार टाट पहनकर बहुत दर्द के साथ बोझ के साथ अपने पति के लिए या अपने नए से विवाह किया वो उस पति के लिए प्रार्थना कर रही है। Just imagine the condition of that young lady who's just got married, and that evening this has to happen. और जरा उस ध्यान दीजिए उस युवती के उस अनुभव के लिए, जिस दिन उसका विवाह हुआ उसी दिन शाम को इस प्रकार का एक दुर्घटना का उसको सामना करना पड़ा। And the word of God here says in Joel chapter 1 verse 8, lament like a virgin girded with sackcloth for the husband of her youth. और इस प्रकार योएल 1:8 में इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसी युवती अपने पति के लिए छाती में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। She must be crying and lamenting and asking the Lord to save her husband somehow, and she is probably shedding rivers of tears. और इस प्रकार आंसुएं बहाकर वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है कि अपने पति को किसी भी प्रकार बचाए, उसको संभाले और उसको सुरक्षित वापस ले आए। And that is the kind of prayer that Prophet Joel wants us to pray in these current days. और इन दिनों में योएल नबी हमसे इस प्रकार की एक प्रार्थना का उम्मीद रखता है। And I basically want to share with you the real need for a powerful and burdened prayer, like the example that I quoted you. और इस प्रकार एक दर्दनायक प्रार्थना के लिए एक विलाप के रूप में एक बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना करने की जरूरत के बारे में मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूंगा। And what we are seeing around us, if that incidents of so many people getting killed by the COVID virus, if it happens to any one of us, how much of desperation and how much of burden we'll have to be praying for ourselves, the same burden with which we have to pray for the perishing souls around us. और हमारे चारों ओर महामारी की बातों को हम देख रहे हैं, अनेक लोग इसके बीच में से इस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। मान लो अगर हमारे में से किसी को इस अनुभव से गुजरना पड़ा तो हम कितना बोझ से प्रार्थना करेंगे, उसी ही बोझ से हमें इस प्रकार नाश होने वाले आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करना है। Watchman Nee once wrote like this. प्रकार वॉचमैन नी ने एक बार इस प्रकार लिखा, Our prayers lay the track down on which God's power can come. और हमारे प्रार्थना उस बात पर निर्भर है जहां परमेश्वर की आत्मा उन पटरियों पे आए। Like a mighty locomotive, his power is irresistible, but it cannot reach us without the rails. और उसका सामर्थ्य जो है वो एक रेलगाड़ी से भी बहुत तेज में है, एक बहुत तीव्रता में है, मगर वो हम तक अगर वो पटरी नहीं है तो वो सामर्थ्य हम तक नहीं पहुंच सकती है। So our prayers are the railway track on which God's powerful engine has to come down and do the work of God amongst us. हमारा प्रार्थनाएं उस रेल के पटरी के समान है जिसमें परमेश्वर की सामर्थ रूपी उस रेलवे के गाड़ी के समान है, उस पे उतर कर परमेश्वर की सामर्थ हमारे प्रार्थनाओं के ऊपर काम करें। And normally a railway locomotive, the power of which would be something like 24,000
horsepower or even more, that is the kind of power with which the locomotive can pass on through a railway track. और इस प्रकार एक जो रेलवे गाड़ी जो है, रेलगाड़ी जो है, वो पटरी पर 24,000 हॉर्स पावर के वेगता से भी ज्यादा तीव्रता से वो भागती है। उसी सामर्थ्य हमारे अंदर हमें अनुभव करना है। And that can be possible only if we cry and moan in prayer in the presence of God for His power to be revealed amongst हमारे us. जिंदगी में उस सामर्थ्य को अनुभव करना है तो हमें उसके सम्मुख में बड़ी बोझ के साथ विलाप करके प्रार्थना करने की जरूरी है। How can we pray with that kind of a power? उस प्रकार की सामर्थ्य से हम किस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं? Our prayers must be offered from our hearts and not with our mouths. और हमारे होठों से नहीं मगर हमारे हृदयों से उस प्रकार की प्रार्थनाएं उत्पन्न होनी चाहिए। Yes, it must be like that young lady who's likely to become a इस widow. प्रकार एक निराश के अंदर से उत्पन्न होने वाली उस चिल्लाहट और बोझ भरी एक प्रार्थना उस विधवा के समान उसकी प्रार्थना के She's समान not होना yet चाहिए। become a widow, but she is likely to become a widow. So even before that, she is crying in the presence of God. Oh God, save my husband. Oh God, save my nation. Oh God, save our people. That is the kind of prayer that we have to pray. It's what the Lord desires of विधवा us. होने के लिए हुई है और उसकी पति एकदम दुर्दशा में पड़ी हुई है, मगर बहुत बोझ के साथ, बहुत निराश के साथ वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है अपने पति को बचाने के लिए। और उस प्रकार की एक दर्द, एक निराश की अवस्था और एक बोझ की अवस्था के साथ हमें प्रार्थना करने की जरूरी है। So the Lord wants us to express our prayers of desperation in His presence out of real agony in our hearts and with absolute simplicity and with absolute resoluteness. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को नम्र करते हुए उसके सन्मुख में बड़ी निराश और बड़ी दर्द और बड़ी बोझ के साथ उसके सन्मुख प्रार्थना करें। Our prayers to our Lord must be with honesty and sincerity of our hearts. और परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदारी के साथ हमारे दिल के खरेपन की अवस्था के साथ उसके सन्मुख में प्रार्थना करें। Our prayers for mercy from our God should be something like a rope, like two buckets tied to the two ends of a rope and passing through a pulley, and you're drawing water from a well. और इस प्रकार हमारा प्रार्थना परमेश्वर के साथ इस प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार एक रस्सी के दूसरे ओर बाल्टी और हम उस कुएं से पानी जिस प्रकार निकालते हैं। So when we offer our prayers up to the Lord like the bucket going up, then God's blessings flow down into our midst. और जिस प्रकार वो बाल्टी में पानी भरकर ऊपर की ओर आती है, उसी प्रकार हमारे प्रार्थनाएं जब ऊपर की ओर जाती है तो परमेश्वर की उस अनुग्रह हमारे ओर उतरती है। God understands our situation. परमेश्वर हमारे अवस्थाओं को जानता है। He can, if He wishes to, act on His own. अगर वो चाहता है तो अपने मर्जी के अनुसार भी काम कर सकता है। He doesn't really need for us to remind Him to do this and do that. और वो ये नहीं चाहता है, वो उसको जरूरी नहीं है कि हम उसे हर बात याद दिलाएं, ये परमेश्वर ये करो वो करो। But God's sovereignty is revealed here, that He desires of you and me to pray to Him in desperation with the sincerity of our hearts, and that is where He is mighty impressed with us, and His grace then becomes sufficient for us. और यहाँ परमेश्वर की उस प्रभुता को हम देखते हैं कि वो समझता है कि हमारे इस निचले अवस्था में, हमारे निराश भरी उस दर्द भरी अवस्थाओं में हम जब उसे पुकारते हैं तब वो हमारे ऊपर तरस खाता है और वहां हमारे उस अनुभव में उसके उस तरस खाने की बातों को, उस विषयों को हम अनुभव कर सकते हैं। And when we pray that kind of a prayer, sure enough, God's sovereign power is revealed in and through our lives, and there is deliverance in the land. And the Lord
heals the land, because when we acknowledge our sins, as we read in 2 Chronicles 7:14, when we acknowledge our sins and we repent and then we cry and beseech for God's healing in the land, sure enough, the healing will come, it will not tarry. और इस प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे गलतियों को कबूल करते हुए मैं जब परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करके, इस प्रकार दूसरी इतिहास 7:14 में लिखा है, उसी प्रकार हम अपने आप को नम्र करते हुए सही करते हुए परमेश्वर के सामने हम अगर प्रार्थना करते हैं तो उसकी छुटकारा देश की ओर बढ़ते हुए हमारे जिंदगी में हम उसको देख सकते हैं। God does not keep a record of all our wrongdoings and all our sins. He doesn't keep a record of all that. That is his nature. That is his nature. परमेश्वर का आदत ये ऐसे नहीं है कि वो हमारे इस गलतियों को, हर बातों को वो याद रखे। Because in love, all that is literally wiped away. In his love, he has forgiven us of all our sins. और वो अपने प्रेम में हमारे सारे गलतियों से, हमारे पापों से हमें मुक्ति दिया है, हमें वो माफ किया है। Like we read in 1 Corinthians chapter 13 verse 5, in love we don't keep any record of wrongs. और जिस प्रकार पहली कोरिन्थी 13वीं अध्याय उसकी 5वीं वचन में देखते हैं कि प्रेम में कोई बात का उस याद नहीं रखते हैं। God's love is such, that's the agape love of God, that he keeps no record of our wrongs. और परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम इस प्रकार है कि वो हमारे गलतियों को या हमारे पापों को याद नहीं रखता है। So when we acknowledge our sins and cry in his presence for effective prayer that we are supposed to be praying, that is when God's power and glory is revealed in many matters of our prayers, and we see answers coming one by one in our favor. और जब हमारे पापों को कबूल करते हुए हम जब उसके सन्मुख में हम इस प्रकार बातों को कबूल करके प्रार्थना करते हैं, तब उसके उस सामर्थ को हमारे जिंदगी में अनुभव कर सकते हैं। हमारे विषयों के सामने, प्रश्नों के सामने उसके उत्तर को हम देख सकते हैं। Our Lord's life of prayer is probably the best example that we can learn from the Bible. मसीह के उस प्रार्थना के उस जिंदगी हमारे इस पवित्र शास्त्र में सबसे अच्छा नमूना बनकर हमारे लिए रखा हुआ गया है। And it's clearly highlighted by Luke, who's foremost in the forefront to highlight the Lord's quality of prayer. प्रार्थना के बारे में लूका रचित सुसमाचार में बड़ी सुंदर रीति से उन्होंने लिखा हुआ है, दर्शाया हुआ है। And if we read the whole gospel according to Saint Luke, though he's a physician, but he's probably one of the best disciples, of course not among the 12, but one of the best disciples of Christ. और परमेश्वर के उस मसीह के चेलों में से नहीं होने के बावजूद वो एक से भी अच्छा चेला बनकर, वो एक चिकित्सक होने के बावजूद मसीह के लिए एक अच्छा चेले के रूप में उन्होंने काम किया है। Understood the Lord's burden and why he came into this world and why he lived here for 33 and a half years and what his life was all about. Luke has studied the Lord very well and he has expressed it in many places in the gospel according to Luke. मसीह संसार में क्यों आया, उस आने का बोझ उसके ऊपर कितना था, 33.5 साल यहाँ आकर क्या उद्देश्य लेकर आया, उन सारे बातों को लूका ने बड़ी सुंदर रीति से समझकर उस लेख में बड़ी सुंदर रीति से लिखा हुआ है। In fact, the Luke's gospel is also known as by certain scholars. I wouldn't say it's not written anywhere in the Bible, but according to some scholars, the Luke's gospel is also known as the gospel of prayer. और इस प्रकार पवित्र शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा है, मगर पंडितों के अभिप्राय के अनुसार लूका रचित सुसमाचार को प्रार्थना के सुसमाचार के नाम से भी जाना जाता है। When Jesus came out of the waters of baptism, the Holy Spirit descended upon him as a pure white dove.
और यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद जब पानी से ऊपर आया तब पवित्र आत्मा उस कबूतर के नाई उसके ऊपर आया। So when Matthew and Mark describes this particular scene, and they mention that when Jesus came out of the waters of baptism, the Holy Spirit in the form of white dove descended upon him, and God proclaiming, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." मत्ती और मरकुस ने जब उस घटना को अपने सुसमाचारों में लिखा तो उन्होंने इस प्रकार लिखा कि मसीह के बपतिस्मा के बाद जब वो पानी से ऊपर आया तब पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप के नाई उसके ऊपर उतरा और स्वर्ग से एक आवाज आया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसके कामों पर मैं अति प्रसन्न हूँ। But in Luke chapter 3 verse 21 we read that when the Lord comes out of the waters of baptism, he was in prayer even before that, the previous night. And when he came out of the waters of baptism, he in prayer saw the heavens being opened out to him. मगर लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 21वीं पद में हम देखते हैं कि यीशु भी अपने बपतिस्मा लेकर उसके पहले भी प्रार्थना कर रहा था और जब बपतिस्मा के बाद प्रार्थना कर रहा था तब वो आकाश खुल गया। So Luke describes Jesus's specific quality of being in prayer all the time. और यीशु मसीह हर समय प्रार्थना में लगे रहने वाले उस अच्छे खास आदत को लूका अपने सुसमाचारों में लिख रहा है। Not that I'm discounting what Matthew and Mark have described, but Luke knew that subtle difference, the beautiful character of Jesus, and that is that he was all the time in prayer. और मैं इस प्रकार मत्ती और मरकुस के उस सुसमाचारों को कम नहीं दिखा रहा हूं, मगर उस लूका मसीह के उस प्रार्थना करने के उस एक अच्छी आदत को यहाँ उठाकर बता रहा है। Again, we see when Jesus chose his 12 disciples, as per the Gospels, Luke very clearly talks about how Jesus went about choosing those 12 disciples. और सुसमाचारों में जब मसीह अपने चेलों को चुन रहा है तब लूका बड़ी साफ रीति से अपने सुसमाचार में यीशु मसीह ने किस प्रकार अपने चेलों को चुना उन बातों को स्पष्ट रीति से लिखते हुए हम देखते हैं। We read in that in Luke's chapter 6 verse 12 and 13 and the previous verses preceding, where we see that Lord spends the entire night praying by the side of the mountain, or he had gone up the mountain to pray. लूका रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं वचन में उसके पहले के वचनों में भी हम देखते हैं कि उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने से सारी रात बिताई। He was not probably sleeping the previous day. I'm sure the Lord must have been busy with all kinds of ministries, traveling and preaching and healing people and interceding for people in the land. After all that tiring days of ministerial work, yet he found time to set apart to be with God, his Father, and pray all night, and that too up a mountain, not in his home where he was staying. He went up a mountain in the loneliness of that surrounding. He set a very special time with God to seek his favor. और मैं समझता हूं कि पिछले दिनों में वो मसीह इस प्रकार आराम नहीं कर रहा था, वो अपने सेवकाइयों में इस प्रकार व्यस्त था, प्रचारों में और चंगाई लोगों के बीच में सेवकाई करते हुए उन्हें चंगाई देने में और इस प्रकार की अन्य सेवकाइयों में वो लगा ही रहता था। और उसके बाद भी शाम के समय वो थकने पर भी वो परमेश्वर के साथ वो अपने रूम में नहीं मगर पहाड़ में इस प्रकार चारों ओर अकेले की उस बातों के बीच में परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना में लगे रहा और उसकी इच्छाओं को जानने के लिए कोशिश किया।
So he wanted to know God's will regarding whom to choose out of the many disciples that he had. उसके पास जो अनेक चेले थे उसमें से वो परमेश्वर का इच्छा जानना चाहता था कि उनमें से कितने को वो अपने लिए चुने। He's the Son of God and he's the Son of Man too, and he knew everyone well, but he probably could have taken a decision on his own. But no, Jesus set apart those precious night hours to pray and seek the will of God. परमेश्वर का before he पुत्र took the था, वो मनुष्य decision. का भाई पुत्र था, तो वो चाहे तो अपने आप वो निर्णय ले सकता था कि किसको चुनूं और किसको वो अपने अपने उस 12 चेलों में वो चुन सके, मगर वो उसने नहीं किया। वो रात के उस अच्छे सुंदर एकांत के समय को उसने अलग किया कि परमेश्वर के साथ वार्तालाप करे, प्रार्थना में समय बिताए और किस चेलों को चुनने का उस निर्णय ले सके। And the next day, after he came down from the mountain, after his prayer, he did not rest for the day, but rather he immediately called for his disciples and he assembled everyone together at the base of the mountain, or maybe where he was staying. I cannot say, but the Bible does not describe that. और जब दिन हुआ तब वो इस प्रकार आराम करने के लिए नहीं गया, मगर सीधे अपने चेलों को बुलाकर उससे चुनने की बातें प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया। हो सकता है उस पहाड़ के नीचे या कोई और जगह, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में वो लिखा नहीं है। And then we read how the Lord announces the names of those 12 disciples who are going to work with him and further the kingdom of God according to his likes and his desires, that his will would be executed by these 12. और इसके बाद हम नीचे की ओर देखते हैं कि किस प्रकार मसीह ने अपने चेलों का नाम लेकर उन्हें पुकार कर उन्हें चुनता है, ताकि वो उस परमेश्वर के हित के अनुसार इस संसार में परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए सेवकाई करे। He did that with the powerful backing of God the Father in heaven, because he approved the list of who these 12 would be. अपने पिता परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा पुत्र मसीह ने इन बातों को किया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को उनके 12 चेले कौन होंगे करके उन्हें दर्शाया और दिखाया। It was not a random selection or some hodgepodge arrangement, but rather it was very, very specific. And the Lord very much knew each one's strengths and weaknesses. He even knew about Judas Iscariot, but he overlooked that because God's will had to be fulfilled. So all of that was in the plan of God. और ये कोई बिना सोचे समझे कोई जल्दी से लिया गया हुआ कोई निर्णय नहीं था, प्रार्थना के साथ मसीह ने परमेश्वर से बात करके लिया हुआ एक निर्णय था। और बड़ी साफ रीति से वो अपने चेलों के अच्छे गुणों को और उनके कमियों को भी बड़ी साफ रीति से मसीह जानता था। वो यूदास इस्करियत के बारे में भी जानता था, जो आज नहीं तो कल उसे धोखा देने का था। But God in his mercy chose everyone, because that is his will for us to be praying and taking decisions. So in our lives too, whatever we are involved in, before we step into taking any major decision or any minor decision, we need to know that our God should be in control. And for that, we have to put ourselves totally in his will, asking God to carry out his will in and through our lives. और परमेश्वर अपने दया में सबको चुना है, और इसी बात को हमें समझना है कि हमारे जिंदगी में भी हमें कोई निर्णय लेने से पहले हमें प्रार्थना में परमेश्वर के उस निर्णयों को, उसके इच्छा को जानना है, ताकि हम कोई जो भी निर्णय लेते हैं उस सब के द्वारा परमेश्वर की इच्छा हमारे जिंदगी में पूरे हो जाए। Again, we read another example is when Jesus spent his last moments on the cross by crying out with a loud voice. That particular scene I'd like to bring to your notice. और एक उदाहरण मैं वापस आपके सामने रखना चाहूंगा। यीशु मसीह जब अपने सलीब के मृत्यु से पहले परमेश्वर से चिल्ला के प्रार्थना करते समय, when Matthew and Mark, when they describe that scene of how Jesus cried out with a loud voice and yielded his spirit, you read that in Matthew chapter 24,
27 verse 46, and in 50, 46 and 50, we read that. Matthew chapter 27 verse 46 and 50. Can anyone please help in reading it in Hindi? Matthew chapter 27 verse 46 and 50. तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एली एली लमा शब्बानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. Yeah, so that is the groaning with which the Lord cried out on the cross, and his literally, the words that he's speaking out has some kind of a negative tone if one reads it in one way. और दर्द के साथ यीशु मसीह सलीब में रहते हुए इस प्रकार पुकार कर इन शब्दों को जप करता है, इस प्रकार इस वचनों को, इस शब्दों को सुनते हैं तो किसी को भी इस प्रकार एक नकारात्मक या इन बातों को हो सकता है उनके मन में इस प्रकार की विचार आए. Like you see, the Lord is crying out with a loud voice, and while yielding his spirit, he's remarking, "Oh Lord, why have you forsaken me?" He's, he's literally, mourning with a great pain that God forsook him. और जान दीजिए, मसीह इस प्रकार सलीब में पड़कर और एक बड़ी दर्द साथ वो परमेश्वर, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया करके एक दर्द के साथ, एक बोझ के साथ बात करते हुए हम देख रहे हैं. My dear brother, I think your voice is breaking up. Can you get closer to the mic, or put the mic close to you so that everyone can hear well? I think there is a small breaking up of the voice. Okay. Yeah. And so then again we read in Mark chapter 15 verse 34 and 37 a similar tone with which he has written that particular incident. और मरकुस के इंजिल में भी वहां भी लिखा हुआ है. So Matthew and Mark describes Jesus's last moments on the cross before he gives up his ghost, when he gives up and yields and he's going to die. Those last moments are described by Matthew and Mark in a way that it gives a subtle feeling to the reader that it is got a negative tone. और मती और मरकोस ने अपने सुसमाचारों में मसीह के उस अंतिम सलीब पर अपने प्राण को छोड़ने से पहले के उन बातों को बड़ी के साथ, जिस प्रकार मसीह ने प्राण को छोड़ा, उन बातों को जब मती और मरकोस अपने इंजिल में लिखता है तो जो पढ़ने वालों को इस प्रकार एक नकारात्मक अनुभव हो सकता है. But when you come to Luke's gospel, it is amazing how he describes the Lord's last moments on the cross. अगर देखिए लूका रचित सुसमाचार में जब हम आते हैं तो एक बड़ी सुंदर रीति से लूका ने उस मसीह के that the Lord cries with agony and pain because the burden of the sin of the entire humanity is on him, and he's giving his last drop of blood for you and me, and that is with which the burden with which he's crying and almost surrendering himself to God. And then he says, "Father, into your hands I commit my spirit." उस भार और उसके बोझ को दर्शाते हुए कहता है कि उस दर्द के द्वारा, उस बोझ की वजह से वो इस प्रकार दर्द के साथ परमेश्वर से पुकार के कहता है,
अपने आत्मा को उनके हाथों में सौंपते हुए वहां लिखा So है। he is surrendering himself to God's hand. He's committing himself into the Lord's hand. He doesn't forsake God, or he doesn't feel that he's forsaken by God. Instead, he knows that God is in control even in that dying moments of his life, and he wants to just surrender himself to his will and give up और his उन अंतिम ghost. समय में भी हम देखते हैं कि लूका ने लिखा है कि मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा है। वो परमेश्वर पर अपना भरोसा को छोड़ नहीं रहा है, या परमेश्वर पर भरोसा को वो त्याग रहा है। देखते हैं कि मसीह पर वो परमेश्वर पर उस भरोसा रखते हुए परमेश्वर पर अपने हाथों को, अपने आत्माओं को समर्पित कर रहा है। Even in this, you see the Lord praying and agonizing prayer. और इस समस्या के बीच में भी हम देखते हैं कि मसीह एक दर्दनाक प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। He is dying. He's almost going to give up his ghost. Even there, our Lord is praying for you and me and surrendering his spirit into the Lord's hands. हम देखते हैं कि मसीह अपने अंतिम घड़ियों में है, अंतिम समयों में है, अपना प्राण छोड़ने तक आ गया है। आप ही देखिए, वो मसीह हमारे लिए और आपके लिए प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। That is the level to which we have to reach in our agonizing prayers. हमारे दर्दनाक प्रार्थनाओं के बीच में इस स्तर तक हमें पहुंचना जरूरी है। On our own, we cannot do it. हम अपने आप से इन बातों को हासिल नहीं कर सकते। We have to really ask the Lord to fill us with that kind of a burden to pray. हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे कि इस प्रकार की एक बोझ से तू हमें भर दे। God is desiring for such people, such prayerful prayer warriors like you and me to come to that level in our prayer life where we would agonize and pray and surrender our entire being into God's powerful hands and commit ourselves into his hands and pray the prayer that he would want us to pray, not we would want to pray. और परमेश्वर हमारे जिंदगी से ये चाहता है कि हम इस प्रकार बड़ी दर्द के साथ परमेश्वर के सन्मुख में उस इच्छा के साथ प्रार्थना करें कि उस प्रार्थना में इस योद्धा बन जाए कि हम हमारे इच्छाओं को नहीं, अगर प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, आप चाहते हैं कि आपकी उस इच्छा हमारे जिंदगी में पूरा हो जाए और आपके उस चाहने वाले उस स्तर तक हम प्रार्थना में आ पहुंचे। Yes, and the next example that I'd like to bring to your attention is the transfiguration of our Lord Jesus on the Mount of Transfiguration. और अगला जो बात आपके सामने रखना चाहूंगा, मसीह को उठा लिया गया उस पहाड़ पर, जब उठा लिया गया उस घटना को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। So what do you call for transfiguration in Hindi? Rupantran? रूपांतरण, yeah. Okay. So that on the Mount of Transfiguration, Jesus' experience of being transfigured into a glorious being was witnessed by Peter, John, and James. पत्रोस, यूहन्ना और याकूब ने उस रूपांतर के उस पहाड़ में मसीह को उठा लिए जाने से पहले एक बड़ी आवट और रूपांतर होते हुए उन्होंने देखा। And Jesus took these very close coterie of disciples with him with the intention of them praying with him and partnering with him in prayer. इन तीनों चेलों को मसीह ने हर बार अपने साथ में रखा ताकि वे उनके साथ रहकर अपने साथ प्रार्थना में समय बिताएं। So he wanted Peter, John, and James to imitate him in how one should pray. पत्रोस, यूहन्ना और याकूब से मसीह ने ये चाहा कि जिस प्रकार मसीह प्रार्थना करता है वैसे ही वे भी सीखे कि किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। And when they go up the mountain and reach there and then start praying, we read in Luke chapter 9 verse 29 that the Lord's face was altered and the glory of God was lit
Raj on his face. और लूका रचित सुसमाचार 9 का 29 में हम देखते हैं कि जब वह प्रार्थना कर रहा था तब उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसके वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। तो मेहरबानी करके वो जरा पढ़ के सुनाइएगा, लूका सुसमाचार 9 के 29। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। Imagine it was not just Jesus's face that was shining with brilliance, even his entire robe that he was donning on, even that became transformed into a very silvery, powerful, brilliant garment that he was wearing. और केवल देखिए उनके चेहरे का रूप बदल नहीं गया मगर उसका वस्त्र भी श्वेत होकर इस प्रकार चमकने became लगा। so white and glistening that probably Peter, John, and James were trying to hide their faces from looking at the brilliance. और हो सकता है उनका वस्त्र इतना श्वेत हो गया कि पतरस, यूहन्ना और याकूब ने अपने चेहरों को ढांप लिया। Now imagine they were to go into that kind of an experience if they were to be praying with the Lord. और मान लीजिए इस प्रकार की एक अनुभव से उनको गुजरना पड़ा जब मसीह के साथ वे प्रार्थना कर रहे थे। In other words, if they were awake, wide awake, and if they were praying with the Lord the way he was praying that powerful prayer, they would have also gone through that transfiguration experience. और अगर वे भी इस प्रकार जाग कर मसीह के साथ उस समय प्रार्थना कर रहे होते तो वे भी इस प्रकार की एक रूपांतरण के अनुभव से वे भी कर सकते थे। But unfortunately, when they reached there to the mountaintop and started praying with Jesus, all three of them went off to deep sleep. अगर देखिए जब वो पर मसीह के साथ प्रार्थना करने के लिए वहां उस पहाड़ में आया तब इन तीनों इस प्रकार गहरी नींद में वो सो गए। It's a question of a missed opportunity as I see it. और मैं समझता हूँ कि एक खोया हुआ अवसर था वो। And we miss such opportunities in our lives, you and me, when we are to pray together with the Lord, that powerful prayer that the Lord prayed on the Mount of Transfiguration. और मैं और आप इस प्रकार हमारे जिंदगियों में अनेक सुंदर अवसरों को हम खो जाते हैं जिस प्रकार चेलों ने उस मसीह के साथ प्रार्थना करने का एक अच्छा सुंदर उस मौका को उन्होंने उस रूपांतरण के उस पहाड़ में खो दिया। And then what they see thereafter, that the Lord is conversing with Moses and Elijah, who were also in that glorious form talking to the Lord. और वहां वो चेले क्या देखते हैं, मूसा और एलिया के साथ मसीह बात करते हुए हम देखते हैं, वो ये देख रहे थे। And then the faces of Moses and Elijah, as glorious as Jesus's was, they beheld, and in total wonderment and in total bafflement and in total awe, here is Peter uttering something absolutely nonsensical by saying that let us pitch tents and start staying here only. और देखिए एकदम जब वो मूसा और एलिया का चेहरा उन्होंने चेलों ने देखा तब इस प्रकार एकदम अचंभित हो गए और इस प्रकार एकदम चकित होकर तो वहां देखिए पतरस कुछ बातें कहते हैं कि हम यहाँ अच्छी तरफ एक ही साथ रहता तो कितना अच्छा होता। And so Peter was what he call very impulsive in making certain statements with no meaning whatsoever to the context. और पतरस अक्सर इस प्रकार फुर्ती के साथ कुछ निर्णय लेता था, वहां के उस वातावरण के साथ कोई तालमेल नहीं रखता, प्रकार की बात की अक्सर वो कह जाता था। So that draws us to a lesson that if we are sincerely praying with the Lord and asking God to help us in many of our day-to-day lives, we would not end up saying things that are embarrassing
or like they say, putting our foot in our mouth. और इस प्रकार हम इस बातों से सीख सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना करके, अगर परमेश्वर की सामर्थ हमारे जिंदगी में चाहे, अगर परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, उत्तर देता है, तो हमारे जिंदगी में बिन जरूरी बातें और अक्सर वातावरण के विपरीत की बातें हमारे होठों से नहीं आएगी, इससे हमें निराश होना पड़े। But in case we are in tune with the Lord and we are praying that powerful prayer that Jesus prayed on the Mount of Transfiguration, in that case, we would have experienced, or we would experience the experience that Moses and Elijah had, to be talking to the Lord and enjoying each other's company. और अगर हम मसीह ने जिस प्रकार उस रूपांतरण के उस पहाड़ पर प्रार्थना, उस प्रकार अगर हम प्रार्थना करेंगे, तो जिस प्रकार उस चेलों के जिंदगी में अनुभव आया, उसी प्रकार एलिया और मूसा के साथ बात करने का और उनके चेहरों को देखने का उस मौका उनको मिला, उस प्रकार की अनुभव हमारे जिंदगी में हम भी पा सकते हैं। What would have been Moses and Elijah talking to Jesus about? What probably could have been their conversation? Any guess? मूसा और एलिया ने मसीह से क्या बात किया होगा, या उनके बात करने का विषय क्या होगा करके आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं? I believe they must have been talking to Jesus and encouraging him about the imminent death of his on the cross. और मैं समझता हूँ कि वे मसीह से अपने सलीब के मृत्यु के बारे में बात कर रहा होगा और उससे सामर्थ्य की बातें कर रहा होगा। And they were probably encouraging him not to let go, but keep on the good job, and go ahead. We are with you. We are praying for you. They were probably encouraging the Lord and talking to the Lord and having a very serious discussion, and at the same time enjoying together in each other's company. और हो सकता है वे इस प्रकार मसीह को प्रोत्साहित करने की बातें कर रहा होगा कि मसीह के उस मृत्यु के बातों पर मसीह इस प्रकार पीछे नहीं हटे या ने घबरा नहीं जाए, पर उस समयों में प्रोत्साहित करने वाले बातों को करते हुए आपस में उस संगति का एहसास और उस वातावरण का वे सुंदर अनुभव ले रहे थे। Unfortunately, Peter, John, and James missed out a huge opportunity of that beautiful experience of the Mount of Transfiguration. अगर देखिए वहाँ जो पत्रोस और याकूब और तीनों जो चेले थे, वो इस प्रकार एक सुंदर जो उस अनुभव को वे अनुभव नहीं कर पाए। So this is all beautifully described by Luke. And no other, the other gospel writers have described the scene so beautifully. और ये जो भाग है बड़ी सुंदर रीति से लूका ने अपने सुसमाचार में लिखा है, और कोई सुसमाचार लिखने वाले इस प्रकार लिख नहीं पाए। So the Lord wants us to know the fact that the eyes of our Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. और परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि परमेश्वर की जो नजर है वो धर्मी जन के ऊपर है, और उनकी एक परमेश्वर की कान जो है उस धर्मी जन के प्रार्थनाओं के ऊपर लगी है। You read that in 1 Peter chapter 3 verse 12, the first portion. पहला पत्रोस 3:12 में उस बातों को हम पढ़ते हैं। So the Lord is looking around all over the earth to just know who is there, whether it is there anyone in Gandhidham IPC Hebron Church, or whether somebody is there anywhere else. The Lord is looking for such people who would stay tuned with him and pray with him the way he wants us to pray. और परमेश्वर देखिए अपने आंख धर्मियों पर लगी रहती है, और वो इस प्रकार अपने नजरों को घुमा के देख रहा है कि अगर आईपीसी गांधीधाम हेब्रोन चर्च में कोई स्टार है तो ईश्वर के साथ अपने संबंध को लगाकर, अपने नजरों को लगाकर इस प्रकार प्रार्थना कर सके। And the Lord is looking for such people like Moses and Elijah, who were attentive to the Lord's prayer and then ultimately
they were together as one. और परमेश्वर इस प्रकार मूसा और एलिया के समान व्यक्तियों को ढूंढ रहा है तो इस प्रकार प्रार्थना में लगे थे और एक सुंदर अनुभव वे उस प्रकार एक साथ मसीह के साथ पाए। And that transformation or transfiguration took place only because of a powerful prayer. So when you actually pray that powerful prayer, you get transfigured. Your face starts glowing. Your face starts glistening. And there's some kind of a special glory on your face because you have spent such precious moments in God's presence. And that glory of God starts reflecting on your face. उस प्रकार जब प्रार्थना करते हैं तो वो उस सुंदर श्वेत अवस्था को या परमेश्वर की उस महिमा को देखने की एक सौभाग्य हमारे जिंदगी में हम पा सकते हैं। So that is the kind of an experience that we should really yearn for. Really, in Malayalam we say, അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊതിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആവേശം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഇതേ രീതിയിലുള്ളൊരു ഭയങ്കര കൊതിയും ഭയങ്കര ഒരു ആവേശം ദൈവം നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए हमारे जिंदगी में एक बड़ी इच्छा, एक बड़ी चाह और एक बड़ी प्यास हमारे अंदर होना चाहिए। उस प्रकार की प्यास को परमेश्वर हमारे जिंदगी में उत्पन्न करे करके मैं प्रार्थना करता हूँ। Can you turn with me to 2 Peter chapter 1 verse 16 to 17? 2 Peter chapter 1 verse 16 to 17. दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 16 और 17वीं। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तब वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था वरन हमने आपसे ही उसके प्रताप को देखा था Praise the Lord. Yeah, go ahead. कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई जब उस प्रताप में महिमा से वह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। So Peter was witness to that scene on the Mount of Transfiguration, which he later went on to write in the letter to the in his second Peter chapter 1 verse 16 to 17. पत्रोस ने उस रूपांतर के उस पहाड़ पर जो बातों को देखा उन बातों को अपने लेख में उन्होंने पत्रोस ने दूसरे पत्रोस के उस लेख में लिखा है। This is my beloved son. This is my beloved daughter in whom I am well pleased. यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्री है, इसमें मैं प्रसन्न हूँ। Will that kind of a remark and that kind of a beautiful statement or a witness be made by God, our Father in heaven, about you and me? और इस प्रकार की एक अच्छा गवाही या परमेश्वर मेरे बारे में और आपके बारे में दे सकता है। We may have praises and all kinds of appreciations from people around us, but more than that, if God can witness about you, if our Lord Jesus can tell about you that this is my son, this is my daughter in whom I am well pleased, I think that is it. There can't be anything better than that. Hallelujah. और हमारे रहने वाले लोग हमारे बारे में प्रशंसा कर सकते हैं, अच्छी बातें कह सकते हैं, और उससे बढ़कर क्या परमेश्वर मेरे बारे में और आपके बारे में इस प्रकार की एक अच्छा गवाही दे सकता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्री है। अगर मसीह हमारे बारे में इस प्रकार की गवाही दे सकता है तो वो काफी है, उससे बढ़कर और कोई बात हमारी जिंदगी में नहीं है। And I thank and praise God that He's going to be raising such prayer warriors, not only from IPC Gandhidham, IPC Hebron Gandhidham, but from all over Gujarat, from all over Kerala, from all over India, that this nation would become a nation that will start worshiping Jesus our Lord.
और मैं समझता हूं कि परमेश्वर इस प्रकार की प्रार्थना करने वाले योद्धाओं को आईपीसी हेब्रोन केवल नहीं, आईपीसी के अलग कलीसियाओं से केवल नहीं, पर के भारत देशों में से अनेक लोगों को परमेश्वर आने वाले दिनों में उसकी महिमा करने के लिए और उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर खड़ा करे। Let us run that extra mile for the Lord and और prove to the Lord that we are such prayer warriors that He desires of us. और हम उस परमेश्वर के लिए एक लंबी दौड़ पूरा करें कि भाई हम दिखाएं कि हे परमेश्वर, हम इस प्रकार प्रार्थना करने वाले योद्धाएं हैं। Let us show our allegiance to the Lord. और परमेश्वर के प्रति हमारे उस प्रेम को, हमारे उस भावनाओं को हम दिखाएं। प्रभु के सामने हम अपना वफादारी एक्सप्रेस कर पाए, यही प्रभु हमसे चाहता है। परमेश्वर Okay. हमसे ये चाहता है कि हम उसके सामने हमारे उस वफादारी को दिखाएं। Hallelujah. So that I believe God is going to bless us with these words that I conclude here. Once again, I thank you all so very much for giving me your patient listening. May the Lord bless you and take you to higher heights and deeper depths in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Praise the Lord.